हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी थी एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह के घर के कामों से। तो यहाँ पे बस प्रिंसी को भी मैं दवा वगैरह दे चुकी थी और उसके बाद मैं लग गई थी घर के कामों में। शिवांश चले गए थे स्कूल। और दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग पूरा बने रहना, क्योंकि आज मैं बताऊंगी आप लोग से बाढ़ की वो भयानक रात जो मैं अकेले पूरी रात फंसी थी, पूरी रात रोते रहती, कैसे उस बाढ़ का मैं सामना करी थी। क्योंकि आज ना फिर वही सब मंजर देख के याद आ गए। तो पहले आप लोग ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोग को बताती हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए कितना ही भयंकर मंजर है कि इसे देखकर ही इतना डर लग रहा है। और इसे देखने के बाद ना मेरी पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गई। और ना संजोग पे आज पापा भी फ़ोन कर दी ये सब याद दिलाने के लिए। और ये वीडियो मुझे भेजा है जीतू मुंबई से, जो कि ये है मुंबई का नज़ारा। आप लोग को भी अगर मुंबई से हो, बहुत से मेरे सब्सक्राइबर मुंबई से भी हैं, जो कि इस समय बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे बारिश हो रही है। और आज का यानी कि आज तारीख है 19 अगस्त। तो आज का तो दिन मेरे ख्याल से और भी वहाँ का भयानक, क्योंकि आज तो शायद रेड अलर्ट जारी हो गया है। और ना बहुत ही वहाँ का डरावना मौसम है। धीरे धीरे अब शाम होने पे वहाँ पे और भी ज़्यादा हो रहा है। और आज की बारिश देख के ना सच पूछो याद आ गई मुझे 2005 की बारिश, यानी कि मुंबई की बहुत ही भयानक बाढ़। अगर आप लोग को याद होएगा मुंबई की वो बाढ़, अगर आप लोग किसी से पूछोगे ना या तो मोबाइल पे भी देखोगे, आप लोग को पता चल जाए कितनी भयानक वो बाढ़ थी। कि उस बाढ़ का सामना मैं रात भर अकेले थी ना, कि आज भी सोच के ना इतना ज़्यादा डर लगता है कि भगवान वो दिन ना फिर कभी किसी को ना दिखाए। क्योंकि 2005 में मैं गई थी पापा के साथ बम्बई। उस समय बस घूमने के लिए गई थी और कुछ कारण भी था कि मुझे डॉक्टर को भी दिखाना था। तो पापा के साथ मैं मुंबई गई थी उस समय। और ना मैं जून में ही गई थी मुंबई। और ये बाढ़ आई थी 26 जुलाई को 2005 में। बहुत ही भयंकर बारिश हुई थी। और ये तो मान लो इस समय जो बारिश हो रही है, ये तो 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। यानी कि जीतू लोग बता रहे हैं कि 14 तारीख से बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही, बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है। तो ना मतलब इतनी भयंकर वहाँ पे बारिश हो रही है। लेकिन जो 2005 में बाढ़ आई थी ना, वो तो 24 नहीं कहूँगी मैं, 5 ही 6 घंटे में वो तांडव मचा दी थी। और देखिए हुआ क्या था कि पापा तो लोग तो चले गए थे ड्यूटी और मैं घर पे अकेली थी। उस समय मम्मी लोग भी नहीं रहती थी बम्बई, मम्मी लोग घर पे आई हुई थी और बस मैं ही थी पापा के साथ। मैं थी, पापा थे और मेरे बुआ के लड़के थे बबलू भैया, जो मेरी बुआ ख़त्म हो गई उन्हीं के मतलब लड़के थे बबलू भैया। वो हम 3 जन रहते थे। और पापा बबलू भैया सुबह सब एकदम अच्छे से सब लोग चले गए मतलब काम पर अपने। और ना बारिश करीब 12 बजे से शुरू हुई थी, 12 या पौने 12 बजे से शुरू हुई थी। और धीरे धीरे ना बारिश मतलब बढ़ती चली जा रही थी। और करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में घर में पानी आने लगा था, मतलब पौली तक पानी आने लगा था। और उसके बाद धीरे धीरे स्कूल कॉलेज मतलब हर जगह मतलब बंद पड़ गए सब। क्योंकि उसके बाद शाम होते होते ना चारों तरफ इतना पानी हो गया कि यहाँ तक कि गाड़ी ओड़ी कोई भी चीज़ नहीं चल पा रही थी। और मैं खुद मतलब सीने तक मेरे पानी हो गया था, मतलब घर में अकेली और सीने तक पानी। और रोए जा रही हूँ, पानी निकाले जा रही हूँ, खूब रो रही हूँ, इतना रो रही थी। पूरा बेड, किचन स्लैब सारा डूब चुका था। जो किचन स्लैब पे उस समय तो स्टोव चलता था, अब तो सब गैस चलाते हैं। उस समय स्टोव चलता तो स्टोव वगैरह में उठा के ना ऐसे रैंक बना हुआ था, तो स्टोव वहाँ पे मैं रख दी थी। और जो बिस्तर था मतलब बेड का बिस्तर था, उसे फोल्ड करके ऐसे रैंक मतलब बीच में पार्टीशन बना हुआ था दीवार का, मैं उस पर रख दी थी। बाकी बेड, अलमारी, जो एक छोटी सी अलमारी रखी हुई थी, वो सब पूरा डूब चुका था, पूरा सीने तक मेरे पानी हो चुका था। और इतने पे भी ना मैं हार नहीं मान, मैं रोए जा रही हूँ और एक छोटी सी बाल्टी लेके वो पानी बाहर फेंके जा रही हूँ रूम से कि कम से कम। और ना हम लोग
लोग जहाँ पे थे ना वो अंधेरी ईस्ट में थे, हम सॉरी जोगेश्वरी ईस्ट में थे, जो कि जोगेश्वरी ईस्ट की तरफ काफ़ी थोड़ा सा निचला इलाका है। अब तो धीरे धीरे 19-20 साल होने चला, अब तो काफ़ी डेवलप हो गया है मुंबई में। और उस समय मेरी उम्र भी बहुत कम थी, मुश्किल से 14 या 15 साल की रही होंगी, जो कि इतना भी उस समय नॉलेज नहीं रहता है क्या करना है क्या नहीं। लेकिन ना बस रोए जा रही हूँ, पानी निकाले जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ, पानी निकाले जा रही हूँ, मेरा बस वो हाल था। मुझे इतनी बुद्धि नहीं काम करी कि हाँ मैं पानी निकालूँ, लेकिन उसका दुगना पानी अंदर आ रहा है। और करीब रात होते होते तो इतना पानी हो गया ना कि फिर मुझे बेड पे खड़ा होना पड़ा था। बहुत ही ज़्यादा पानी हो गया था और घर में कोई नहीं, अगल बगल कोई भी नहीं। अगर शायद कोई और रहा होता ना तो शायद ही वो मतलब ज़िंदा रह पाता, क्योंकि वो बहुत ही भयानक मंजर था। आज भी मतलब जैसे एकदम ना, और उसी में ना दोस्तों कई लोग, बहुत से लोग उस साल मतलब इतने लोग मतलब उस समय मतलब वो हो गए थे, क्योंकि बहुत से लोग चालाकी क्या कर रहे थे कि गाड़ी में बैठे थे, सोचे हम लोग गेट बंद कर ले रहे हैं, और जब गेट बंद कर ले रहे थे गाड़ी का तो गाड़ी के ऊपर से पानी हो जाए, तो उसके बाद एयर की वजह से गाड़ी नहीं खुली। कितने लोग तो अंदर ही दम घुट गया था कितने लोग का। और पापा तो मेरे जूहू तो आप लोग को पता ही होएगा, पापा मतलब जो जहाँ पापा काम थे सेठ, मतलब उनके सेठ गाड़ी चलाते थे पापा, तो उनके जो सेठ का बंगलो था ना वो पूरा नीचे का जो फर्स्ट वाला फ्लोर था पूरा डूब चुका था। बस अच्छा यही था कि ना कि पापा लोग जैसे ही उनके तक सीट, मतलब पापा लोग गाड़ी में थे तो उनकी सीट तक जब पानी आया ना तो पापा लोग गाड़ी से उतर गए थे। और जैसे ही पापा लोग उतर के अपने मतलब फ्लैट पे गए ना तब वो गाड़ी पूरी डूब चुकी थी पापा लोग की। और पापा लोग एकदम मतलब लास्ट मतलब जो भी उनका फ्लोर है मुझे नहीं पता, लेकिन नीचे वाला जो फ्लोर था पूरा डूब चुका था। और घर पे मैं यहाँ पे अकेली, उस समय ना मोबाइल काम कर रहा था। बस यही अच्छा था कि हमारे यहाँ की बिजली नहीं कटी थी, बाकी तो बहुत चारों तरफ की बिजली भी काट दी गई थी, क्योंकि ऐसे में ना करंट का बहुत ही ज़्यादा डर था। और ऊपर से देखिए बहुत से लोग को दिखाई नहीं दे रहा था कि कहाँ नाली है, कहाँ गटर है, कहाँ मतलब चारों तरफ पानी की वजह से किसी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो मंजर ना बहुत ही ज़्यादा भयानक था और बहुत से लोग उसमें ख़त्म हुए थे उस बाढ़ में। और आज भी अगर किसी से बताती ना, किसी को विश्वास नहीं होता कि इतनी बड़ी मुसीबत का मैं भी सामना कर चुकी हूँ। और रोए जा रही हूँ, बस मेरे में ये था कि रोए जा रही हूँ, ना कोई मदद करने वाला। फिर एक बगल में जो हमारे बगल में चक्की थी, तो अंकल थे तो क्या काम किए ना, कहीं पटिया रखी थी जो पटिया होती है, तो वो ले आके वो गेट के पास लगा के और 2 बोरा से वो दबा दिए थे। उतना बेचारा है। और एक मतलब लड़का था बगल में, कुछ हेल्प हो करके, तो कुछ पानी तो घर में कम आया था। और ऐसे में देखिए ना तो गेट बंद हो रहा था और सब अपने अपने घरों में डर ऊपर से, जैसे जैसे रात होती जा रही थी ना डर ऊपर से लगते जा रहा था। करीब रात 1:30 बजे के करीब, और ना तो खाना कुछ, ना समझ ली मैं दोपहर से ही भूखी रह गई थी, ना कुछ खा सकी ना कुछ पी सकी। जितना भी वैसे तो सामान तो सारा वहाँ पे ना मम्मी मेरी रैंक बनाई थी ऊपर, सामान तो सारा वहाँ रखा जाता था खाने पीने का, जैसे गेहूँ चावल आटा ये सब तो नहीं खराब हुआ था। लेकिन हाँ जो नीचे जितना भी सामान था ना, उस समय तो देखिए जो भी मुझे बुद्धि काम कर रही थी ना, जितना भी सामान था मैं सारा उठा के रखे जा रही थी, जितना मतलब जो भी दिख रहा था मुझे। लेकिन ना फिर उसके बाद करीब रात 1:30 बजे करीब इतनी तेज़ मुझे भूख लगी ना कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खाऊं क्या नहीं। उसके बाद थोड़ा सा पानी कम हुआ था, करीब ये मतलब इतना पानी कम हुआ था कि किचन स्लैब थोड़ा सा दिखने लगा था, पूरा तो नहीं दिख रहा था किचन स्लैब, लेकिन थोड़ा सा दिख रहा था। उसके बाद ना मम्मी लोग जहाँ पे मटका रखती थी, तो मैं मटका हटा के वहाँ पे स्टोव रख के फिर स्टोव जलाई, अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाई। और मम्मी ना थोड़ा सा मुझे चिप्स दी थी, तो करीब रात 1:30 बजे के करीब चिप्स तली चाय बनाई, और वो भी पता है मैं रोते रोते खा रही थी। और ना जो मोबाइल थी उस समय मेरे पास नोकिया की पीस थी, तो उसमें ना स्नैक गेम था, तो बस वही गेम खेले जा रही थी, रोए जा रही थी खूब। क्योंकि देखिए एक तो अकेले डर लग रहा था अपने आप को कि अपना मन मेरा शांत रहे, कहीं यहाँ वहाँ थोड़ा सा गेम खेल रही थी। उस समय नेटवर्क सारा बंद हो चुका था, ना तो पापा लोग को फ़ोन लग रहा था और ना ही किसी को फ़ोन। जब मैं थक गई पानी निकालते निकालते एकदम से थक के बेहाल हो गई, फिर से जाके बेड पे खड़ी हो गई। उसके बाद करीब 2 बजे होते होते ना थोड़ा सा पानी कम हुआ रूम का, और मतलब बेड तो खैर नहीं दिख रहा था, हाँ लेकिन किचन स्लैब एकदम साफ़ हो गया था। मतलब किचन स्लैब पे पानी नहीं था। और यहाँ तक कि पता है आप सबको, जो दीवार का कोना कोना होता है ना, जहाँ से भाई होता है पानी, ऐसी चीज़ होती है कि वो अपना रास्ता बना ही लेती। दीवार के ऊपर से पिचकारी होते उस तरीके से पानी आ रहा था, क्योंकि बगल में जो सब गली वगैरह थी ना सारी डूब चुकी थी। बहुत ही भयंकर वो मंजर था।
उसके बाद करीब भोर में 4 बजे के करीब बबलू भैया आए, और जिस समय बबलू भैया आए थे उस समय पानी काफ़ी कम हो गया था, मतलब कमर तक आ गया था पानी, जो सीने तक पानी था पूरा वो कमर तक आ गया था मेरे पानी। उसके बाद जब बबलू भैया ने उन्हें पकड़ के पा लिया तो मैं बहुत रोई, मतलब बहुत बोलो तो बहुत ही ज़्यादा रोई। उसके बाद वो मुझे बैठाएं और कुछ पानी, उसके बाद जैसे कि पूरा नीचे फिर कीचड़ कीचड़ रह गया था, फिर बहुत देर तक वो पानी बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था, मतलब बंद बहुत हद तक बंद हो गया था लेकिन पूरी तरीके से पानी बंद नहीं हुआ था। और फिर कुछ पानी वो निकाले, उसके बाद सुबह होते तब मैं कहीं जाके सोई थी। और दोस्तों उस बाढ़ के बाद ना फिर तो मतलब जैसे मुझे बिल्कुल भी होश ही नहीं था, मतलब इतना रोई, इतना मैं रोई थी उस, मतलब समझ लीजिए जब से पानी घर में भरना स्टार्ट हुआ था मेरा रोना तब से ही चालू। तो भले चिप्स खाई, चाय पी, मोबाइल ली थी, लेकिन मेरा ना रोना नहीं बंद हो रहा था। और हमारे ना गली के मतलब 2-3 गली छोड़ के पीछे साइड ना एक औरत अपने बच्चों लोग को लेके गई थी, मतलब 2 बच्चों को अपने कमरे में सुला के गई थी और एक बच्चे को गई थी स्कूल लेने, क्योंकि ये मतलब 1-12:30 बजे से पानी चारों तरफ भरना स्टार्ट हो गया था। नमक कौन डालता है? कहाँ नमक है? नमक नहीं, पानी बैठा है नीचे उबला हुआ। ले लीजिए आप लोग भी चना, आज ना नाश्ते में चना बना दी थी, चना और उसके साथ पराठा बना दी थी। ले लीजिए आप लोग भी खा लीजिए, थोड़ी सी नमकीन डाल दी हूँ। और एक बार मैं ये नहीं कि एक बार ना मैं अनार और सेब खा ली थी, उसके बाद मतलब आधा घंटे बाद तब चाय बनाई हूँ। और ये क्योंकि ना देखिए बिना चाय के भी नहीं रहा जाता है, तो वहाँ पे मशीन में कपड़ा लगा दी हूँ। अब नाश्ता करूँगी, उसके बाद चलूँगी, पहले सबसे पहले मैं अपना वॉइस करूँगी, फिर वीडियो अपलोड करूँगी। क्या हुआ? अब प्रिंसी को भी ना कल से ही बुखार हो रहा है। नमक ज्यादा हो गया है। तो ना उनके रूम में ना पूरा पानी भर गया था और उनके दोनों ही बच्चे उस पानी में डूब गए थे, मतलब वो मंजर ना बहुत ही भयानक था। और वो जहाँ पे गई थी, जो बच्चे स्कूल में थे वो स्कूल में रह गए, जो बस में थे बस में रह गए, जो ट्रेन में थे वो ट्रेन में ही रह गए। सब लोग उस समय ना 3-3 दिन सब लोग गाड़ी में फंसे रहे। उसके बाद 3 दिन तक ना तो कोई खाना ना कोई पीना, क्योंकि अगर ट्रेन से भी कोई, यहाँ तक कि ट्रेन में भी सब बताए थे घुटनों तक पानी हो गया था ट्रेन में, और ट्रेन के नीचे उतरने का भी कोई चांस नहीं था कि जब ट्रेन में इतना पानी, अगर नीचे उतरेंगे तब कितना पानी, सब डूब ही जाएंगे। और ऐसे में ना बहुत से लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। और बबलू भैया बता रहे थे कि उस समय मीठी नदी थी, और मीठी नदी का भी शायद पानी नहीं वो हो रहा था, पूरा पानी बाहर फेंक दे रहा था, जिससे बहुत सी गाड़ी, मतलब कई हजार गाड़ी सब मीठी नदी में समा गई थी। क्योंकि ना बबलू भैया लोग जो थे ना बिल्डिंग में सुपरवाइज़र का काम करते थे, तो बिल्डिंग में ऊपर छत पे से वो सारा नज़ारा देख रहे थे और बता रहे थे कि ना कि बहुत ही भयंकर, मतलब सारे जो नीचे के फ्लोर थे ना, जो भी जितनी भी बिल्डिंगें थी, जितनी भी, बहुत से उस समय का नुकसान और उस समय का आज भी कोई भरपाई नहीं कर पाएगा। उसके बाद उस रात के बाद ना पापा मेरे 3 दिन तक घर नहीं आए थे। सब कहें, मतलब अगल बगल मोहल्ले में सब कहें कि सब तो आ गए हैं, मिश्रा जी नहीं आए, मिश्रा जी नहीं आए, क्योंकि उस समय नेटवर्क भी कोई काम नहीं कर रहा था। 3 दिन जब बीत गया तब मैं बबलू भैया से कही कि जाओ देखो पापा कहाँ हैं, उनके मतलब जहाँ उनके सेठ का है, जो मतलब जैसे अमिताभ बच्चन का जो बंगला है ना, ठीक उसके बंगले के बगल में ही उनके सेठ का भी बंगला था, पापा के भी। तो मैं बबलू भैया से कही कि आप जाके देखो कि कहाँ है पापा, कहाँ नहीं। तो बबलू भैया जब वहाँ पे गए ना, तो उस समय भी जब बबलू भैया लोग जा रहे थे ना, क्योंकि देखिए अब रूम का तो पानी निकल चुका था, लेकिन बाहर कहीं कहीं निचले इलाका में रोड पे ना पूरा सीने तक पानी था। बड़ी मुश्किल से बबलू भैया लोग पहुँचे, तो वहाँ पे गए देखे तो पापा ठीक थे एकदम, क्योंकि पापा बताए ना कि ना तो लिफ्ट काम कर रही थी, जब नीचे का फ्लोर पूरा जैसे डूब चुका था, और नीचे देखिए सारा इलेक्ट्रिक सामान होता है, तो इसलिए कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। यहाँ तक पापा लोग ना बिना
बिना पानी के 3 दिन तक रह गए थे। बड़ी मुश्किल से पानी पीने के लिए भी मतलब एक एक घोंट बचा के पीना पड़ रहा था, क्योंकि जब मोटर वगैरह भी कुछ ही काम नहीं करेगी तो पानी सप्लाई वगैरह सारा रोक दिया गया था। और बहुत मतलब उस समय का जो नज़ारा था ना, इतनी बड़ी मुसीबत का जब मैं सामना करी थी ना, और आज भी सबसे बताती ना तो किसी को शिवांश को तो बिल्कुल विश्वास है, कहे हाँ आप ऐसा करोगी, हम कहीं सही भैया, कहे आप रह ही नहीं पाओगे जिस हिसाब से आज आप इतना डरती, उस समय आप कैसे रही थी। और आज ना बस वही पापा भी फ़ोन, क्योंकि आज भी आप लोग जो बम्बई का आज का नज़ारा देख रहे हो ना, तो सबका बस यही कहना है कि 2005 वाली 26 जुलाई की बाढ़ फिर से ना आ जाए। और सबका यही है कि वैसी वो तो मतलब 24 घंटे में एकदम बेहाल कर दी थी पूरे मुंबई को। और ये बारिश तो लगातार 3 दिन से, और अभी भी अलर्ट जारी है। जीतू, सचिन, सोनू से सबसे मैं कही कि भैया लोग तुम लोग बाहर बिल्कुल भी मत निकलना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डर, क्योंकि उस समय का मैं जो मंजर देख चुकी हूँ ना, भगवान ना करे वो किसी के साथ देखने, क्योंकि उस समय ना बहुत से बच्चे, बहुत से लोग अपनी जान गंवा दिए थे। उस समय मुंबई में जो था निचले भाई, जो ऊपरी इलाका में था वो सब तो सुरक्षित थे, लेकिन जो निचले इलाका में थे ना, तो उनकी सबकी जान बचाने वाले तो देखिए सिर्फ और सिर्फ भगवान ही जी थे। और उसके बाद जब पापा मेरे 3 दिन के बाद जब घर पे आए, यानी कि चौथे दिन पापा आए थे, और ना पापा को पकड़ के भी खूब रोई थी कि चलो पापा मेरे आ गए, क्योंकि ना बताए ना कि मोबाइल कुछ भी काम नहीं कर रहा था। बबलू भैया तो आ गए थे, उनके आने पे ना मुझे थोड़ी सी राहत थी कि हाँ चलो घर में कोई तो है। और उस रात ना बस मैं मतलब दरवाज़ा तो खुला था, लेकिन फिर भी खिड़की के पास बैठ के बाहर देख झाँकते रहूँ कि कोई जाग रहा है कि नहीं, कोई जाग रहा है, क्योंकि डर भी साथ ही साथ लग रहा था। और अकेले पूरा रूम में पानी पानी, बहुत डर लग रहा था कि ऐसे में कोई अंदर घुस ना आया, कोई जीव जंतु। लेकिन बस अंदर ही अंदर ना कैसे भगवान रक्षा किए। अगर मेरे जगह शायद ही कोई रहा होता ना, सच में हिम्मत हार गया होता, क्योंकि उस समय इतना छोटी उम्र में इतने बड़े बाढ़ का सामना करना कोई आसान काम नहीं था। वैसे देखिए उस बाढ़ का सामना तो बहुत से लोग किए थे, मैं ही भर नहीं, बहुत से लोग जो छोटे हैं वो भी, जो बुजुर्ग हैं वो भी, और बहुत से लोग बता तो रहे ना कि 3-3 दिन तक सब फंसे रह गए थे, कोई गाड़ी में तो कोई बस में तो कोई ट्रेन में, कोई स्कूल कॉलेज, जो जहाँ था अपने आप को जहाँ सुरक्षित महसूस कर रहा था वो वहाँ पे ही रुक जा रहा था। और ऐसे में जब किसी का मोबाइल भी नहीं काम कर रहा था, सबके मन में यही डर बना था कि मेरा परिवार सुरक्षित है कि नहीं। सबके मन में हर माँ ये सोचे कि मेरे बच्चे सुरक्षित है कि नहीं। जब 3 से 4 दिन बीत गए, जब सब बच्चे अपने अपने घर पहुँचे, तब सबकी खुशी अलग ही थी। उस समय का जो मंजर था ना वो अलग ही था। और भगवान ना करे अब वो मंजर दोबारा देखने के लिए मैं, वैसे अब पहले तो जो रूम था ना काफ़ी नीचे था, अब तो रूम हमारा जो है काफ़ी ऊपर हो गया है, यानी कि जहाँ जीतू लोग हैं ना बहुत रूम ऊपर हो गया है। अब पहले से देखिए बहुत डेवलप भी हो गया है मुंबई। तो आज मैं आप लोग को अपनी आप बीती बताई हूँ, और भी बहुत सी बातें हैं जो आप लोग को बतानी, तो वो भी आप लोग के साथ मैं धीरे धीरे शेयर करूँगी। और आज देखिए इसी सब बातों में मैं आप लोग का नाम भी नहीं ले पाई, साथ ही साथ मेरी वीडियो भी अब ख़त्म होने आई है। तो चलिए आगे की बात मैं आप लोग से कल करूँगी, कल के वीडियो में। अगर आज का मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मेरी आप बीती, तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। अब मिलूँगी मैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।